Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, समृद्धि सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद से रिलेटेड हमारा ये पहला टॉपिक रहेगा। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे प्रैक्टिस सेट। ठीक है, हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पर वीडियो में लगभग 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो पुराने एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो संविधान बहुत अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, संविधान बहुत अच्छे से तैयार कर लें। अब बहुत अच्छे से क्या मतलब, ये नहीं कि पीसीएस लेवल का तैयार कर लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको आप पढ़िए। ठीक है, संविधान से जीएस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहेगा ये वाला। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। तो इसमें से 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही पूछा जाता है। और इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन दूसरा बनेगा, जो हम दूसरे क्वेश्चन में उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। लेकिन तब जब पूछा जाएगा कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं, तब आप बताओगे 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, तब आप 395 ना लगा के 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां लगाएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जा रहा है पेपर में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना भाई। ठीक है, इसमें 448 हैं। ठीक है, मतलब टोटल। ठीक है, जैसे होता है कि जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे कोई अनुच्छेद हो गया, अनुच्छेद 248। ठीक है, अब इसमें से 248 का हो गया, या 248 का ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ऐसे जो पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें काउंट करके टोटल 448 हैं। ठीक है, चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो ये आर्टिकल 1 में कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्वेश्चन नंबर चौथा भी जो डिस्कस किए हैं वो इसी के ऊपर था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ठीक है, नागरिकता का जो प्रावधान है, ठीक, नागरिकता का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक है। ठीक है, कैसे नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, भारत में जो नागरिक मतलब बाहर से आएंगे, उनको किस तरीके से नागरिकता मिलती है। ठीक है, ये सब चीज़ें दी गई हुई हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। मतलब कहने का ये है कि जो समाज के अंदर कमज़ोर व्यक्ति होते हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए एससी वाले हो गए। ठीक है, आते तो ओबीसी के भी, इनको भी आरक्षण की सुविधा दी गई है। ठीक है, एसटी हो गए। तो ये जो कमज़ोर वर्ग हैं, समझ लो, इनको जो आरक्षण देने का अधिकार है केंद्र सरकार को, वो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भारत के संविधान का निम्न में
कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 है। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, एक मिनट थोड़ा सा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? ठीक है, तो ये अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, तो वो अनुच्छेद 19 में बताया गया है। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए CGPSC में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन सब पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19(1)(a) में दी गई है। अब ध्यान रखना, ये जो आर्टिकल है वो 19 का 1(a) है। लेकिन क्वेश्चन अब ध्यान रखना, ऑप्शंस में तुम्हें आर्टिकल, जैसे ऑप्शन नंबर ए दे देगा, दूसरा ऑप्शन दे देगा आर्टिकल 19। ठीक है, अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, वो तुरंत आर्टिकल 19 पे मार देगा, जबकि ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है प्रेस की स्वतंत्रता दी गई 19(a) में। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, एक मिनट थोड़ा और समझा दे अच्छे से। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जब भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताएगा तब आपको 19 लगाना है। ठीक है, जब प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताएगा तब आपको 19 का 1 लगाना है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, अगला क्वेश्चन कौन सा है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो इसका आर्टिकल 24 है। ठीक, अनुच्छेद 24 में बताया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो अनुच्छेद 29 में की गई है। ठीक है, हाईलाइट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? ठीक है, देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीपी वाले बच्चे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यूपीपी वाले बच्चे जितने भी तैयारी कर रहे हैं यही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं करोगे तो ये भर्ती भी इस बार हाथ से निकल जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, ठीक है, वो जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत करता है। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछेगा, आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से कवर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ठीक है, तो जो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है तो वो है अनुच्छेद, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। ठीक है, इसमें नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान रखो, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के बारे में बात कर रहा है तो ये अनुच्छेद 29 में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको भी दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। ठीक, अनुच्छेद 40 में ऐसा बताया गया है कि जो ग्राम पंचायत के गठन है वो आर्टिकल 40 में है। ठीक है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे डायरेक्ट इंटर करके निकले हैं ना, वो लोग वीडियो जरूर देखें। ठीक है, उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो बच्चे 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लीजिए, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था अनुच्छेद
51A में जोड़ा गया था। ठीक है, कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, अब इनको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, याद आपको तब करना है जब आप जैसे IAS की तैयारी कर रहे हो या फिर PCS की तैयारी कर रहे हो, तब आप याद करना। ठीक है, जो बच्चे UPP के हैं, ठीक, उनको बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 51A में है। और पूछ लेता है अगर कितने हैं तो आपको टोटल बता देना 11 है। ठीक है, इससे ज़्यादा डीप UPP में नहीं पूछा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अभी इससे पहले चर्चा किया था अनुच्छेद 51A में टोटल कितने थे? 11। ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति कार्यपालिका शक्ति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, ऐसा किस में बताया गया है? किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 53 में बताया गया है। आर्टिकल 53 में बताया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना। तो आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप अगर UPP की तैयारी करो तो इसमें राष्ट्रपति, ठीक है, चलिए इसके बारे में लास्ट में चर्चा करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको आप जरूर याद करिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 49,568 वाली भर्ती में। ठीक है, तो आर्टिकल 75 के अंतर्गत उत्तरदायी हैं लोकसभा के प्रति। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वह अनुच्छेद 75, आर्टिकल 75। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार UPSI में पूछा गया था। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ठीक है, तो वो अनुच्छेद 76 है। ठीक, इस बार के UPSI में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, 2021 के जो पेपर में हुआ है 2021 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 सदनों के बीच? ठीक, अब संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? 2 सदन कौन कौन से हैं? ठीक है, इनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा। ठीक है, 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है, तो ये आर्टिकल 85 करता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि राष्ट्रपति जो है उस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग करता है? ठीक है, तो वो आर्टिकल जो है आर्टिकल 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग करता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो राज्यसभा होती है, ठीक है, राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, बात ध्यान रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 29, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 108 में ऐसा बताया गया है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो 108 में किया गया है। ठीक है, तो गाइस लगभग 30 क्वेश्चन थे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम प्रत्येक वीडियो में 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पूरा हम संविधान ख़त्म कर लेंगे और UPP के जितने बच्चे हैं इस बार संविधान से कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो जितने भी चैनल पर भाई नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको लाइक कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPP वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, UPP वैकेंसी कराने के बाद, ठीक है, सीधे हम IAS के बारे में बात करेंगे, IAS PCS के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि जो बच्चे UPP की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, UPP की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो जो मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो तो आप ज़रूर देखिए अपने मन से। ठीक है, कुछ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा, ठीक है, लाइव करके लाइव क्लास ले लेंगे।
ठीक है, लाइव क्लास ले लेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देंगे। वो आप जीएस में 100% करिएगा। 25 क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लोगे, गारंटी के साथ। ठीक है, और रही बात मैथ का क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैथ रीजनिंग के बारे में बताया था। ठीक है, देखो जो रीजनिंग होती है, रीजनिंग भी ज़्यादा हार्ड नहीं पूछी जाती है। ठीक है, जो बच्चा इंटर के बाद जाएगा, जुकाम हो गया है, जो बच्चा इंटर के बाद यूपीपी के लिए जाएगा उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। ठीक, और जो बच्चा 2 साल की तैयारी कर चुका है वो 55 नंबर की रीजनिंग बहुत आसानी से कर देगा। ठीक है, ये बात रखना, 55 में उसके 50 बहुत आसानी से सही हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन वही गलत होंगे जो बाई वजह से सॉल्विंग में मिस्टेक हो गया हो। ठीक है, तो ध्यान रखना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, और ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा सभी को। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.